जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी का ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर मुद्दे पर खींच रहा हूं और ये इशू है, आखिर इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं। साथियों, अभी देखने को मिला है सिद्धांत वीर सूर्यवंशी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये टीवी एक्टर हैं, ये सीरियल एक्टर हैं, काफी फिट दिख रहे हैं, आपको देखने को तो अभी दिख ही रहा है। और 46 ईयर में इनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बिग बॉस के विनर थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे फिट व्यक्ति माने जाते हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से। फेमस कॉमेडियन जिम में वर्कआउट कर रहे थे राजू श्रीवास्तव, और उसी समय ट्रेडमिल में रनिंग करते समय गिर पड़े। साथियों, सवाल ये उठता है कि हमारा हार्ट इतना कमजोर कैसे हो सकता है। हार्ट हमारे शरीर का सबसे बिजिएस्ट ऑर्गन है और सबसे ज्यादा वर्क करता है हार्ट। मेन पार्ट है, ये ब्लड पंपिंग का काम करता है, सारी जगहों पर खून पहुंचाने का काम हार्ट का होता है। इसके अलावा दोस्तों, स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे थे के, जो कि प्लेबैक सिंगर हैं, इनका भी हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। और भी बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें आप और हम नहीं जानते हैं, जो आम नागरिक हैं, उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। अब तो हार्ट अटैक का कोई उम्र ही नहीं रहा। पहले 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता था कि इसमें हार्ट अटैक आएगा। अब उम्र लगातार घटती जा रही है। 40 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष तक के लोगों को भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। साथियों, इसके अलावा पुनीत राजकुमार, इनको भी हार्ट अटैक आया। बहुत ही फेमस एक्टर थे और इनका निधन हो गया। तो इन्हीं सवालों को, यही जो हमारे सामने क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, आखिर क्यों हार्ट अटैक आता है, हम इससे कैसे बच सकते हैं, हार्ट अटैक के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ कवर करने वाला हूं। पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना होगा, शुरू से लेके अंत तक। बहुत सारे सवाल जो आपके मन में उठ रहे हैं, सारे सवालों का उत्तर मैं देने वाला हूं पूरे सेशन में। साथियों, अभी हाल ही में देखने को मिला है, जो एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं, जो जिम वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें खासकर हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है। वैसे तो हम जिम में जाते हैं कि हम अपनी फिटनेस लेवल को बढ़ाएं, अपने फिटनेस गोल को बढ़ाएं, लेकिन हार्ट अटैक वहां पर आ रहा है। यह भी सवाल उठता है, क्या एक्सेसिव वर्कआउट करने से हम अपने दिल पर जो जोर देते हैं, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है क्या? इन्हीं सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप देख पा रहे हैं, आजकल का जो युवा है, वो अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश में अपनी जान गंवा रहा है। तो हमें इस बात पर भी डिस्कशन करना होगा। देखिए साथियों, क्या है मामला, सब कुछ यहां पर डिस्कस होगा। क्या है हार्ट अटैक का कारण, और ऐसी अगर परिस्थिति बनती है तो सीपीआर क्यों देना आवश्यक है, सीपीआर क्या होता है और इसके क्या फायदे हैं, हार्ट अटैक से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आखिर हार्ट अटैक इतना डेंजरस क्यों हो रहा है। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे हृदय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स वोका सीरीज बाय राजा गुप्ता। आप सभी को यहाँ पर ट्रेंडिंग न्यूज एनालिसिस मिलेगा। साथियों, मामले को तो आपने समझ लिया है, फिर से बता देता हूं। अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ है। 46 ईयर के थे, जिम में वर्कआउट कर रहे थे और इनको दिल का दौरा पड़ जाता है और अचानक ये जिम में वर्कआउट करते समय गिर जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी घटना मैं आपको बताना चाहूंगा, 29 अक्टूबर 2022 को हाल ही में हुई है। दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल में बड़ी संख्या में बहुत सारे लोग हैलोवीन पार्टी करने के लिए इकट्ठा हुए थे। एक छोटी सी जगह है, यहाँ पर हैलोवीन पार्टी हो रही थी, जहाँ पर जो पूर्वज होते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हैलोवीन पार्टी किया जाता है, ऐसी परंपरा है। लगभग 150 लोगों की भगदड़ में मौत हो जाती है, और आप जान करके हैरान हो जाएंगे, उस भगदड़ में 50 लोगों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। तो साथियों, अगर कभी भगदड़ मचती है तो मैं आपको एक सोल्यूशन बता देता हूं। आप अपने हाथ को इस प्रकार से ऐसे बंद कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपके हार्ट में, आपके लंग्स में जो प्रेशर है वो कम पड़ेगा, क्योंकि सामने से बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। क्राउड, भीड़ जो होती है, एकदम से आपके ऊपर गिरती है, तो इससे बचा जा सकता है। इस प्रकार से आप अपने हार्ट को बचा सकते हैं। ऐसे ब्लॉक कर लीजिए दोनों हाथों से। तो साथियों, ऐसी भगदड़ अभी हाल ही में मोरबी में देखने को मिली है। आपने देखा था मोरबी हादसा, उसमें भी बहुत सारे लोगों को, कुछ बुजुर्ग लोगों, कुछ युवाओं को भी हार्ट अटैक के मामले देखने को मिले हैं। सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आया।
तो साथियों, इन सभी सवालों का उत्तर आपको यहां पर मिलेगा। चाहे कोई युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, सारे लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं, सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। क्या इसके पीछे कारण भारतीय जिन है, या जो हम स्ट्रेस लेते हैं, जो तनाव बढ़ता है, या हमारी लाइफस्टाइल जो है वो बेकार है? ऐसे चुनिंदा मामले जिन्हें सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, ये सारे सवाल के उत्तर आपको मिलेंगे। तो देखिए, हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारी हार्ट में ब्लॉकेज हो जाना। साथियों, हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है जो हमारे हार्ट को न्यूट्रिशन, पोषण पहुंचाती है। वहां पर ब्लॉकेज आ जाता है और इस बात का पता नहीं चलता। आजकल बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं उन्हें पता ही नहीं चल रहा है, वो एक्सरसाइज करते रहते हैं। अब जब वो एक्सरसाइज करते, वहां पे ब्लॉकेज है। आप समझ लीजिए कि एक पाइप है, अब पाइप में बीच में कहीं पे कचरा जमा हुआ है और लगातार आप उस पाइप से पानी डालते हैं, तो होगा क्या, एक समय के बाद वहां पर प्रेशर पड़ेगा, पाइप फट जाएगी। तो एक्सरसाइज करने पर ठीक वैसा ही होता है, हमारे शरीर में खून की डिमांड बढ़ जाती है, तो ब्लॉकेज की वजह से पंपिंग ठीक से नहीं हो पाता, इसलिए लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है। ये हमारा हार्ट है, देख पा रहे हैं, यहां पर होता है, ये वाली आप देख पा रहे कोरोनरी आर्टरी। अब इस प्रकार से आप तेल का सेवन कर रहे हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये जो कोरोनरी आर्टरी है, यहां पर क्लॉटिंग होने लगता है, प्लाक जमने लगता है। यहां पर देखिए, ये इस प्रकार से ब्लॉकेज हो जाता है। तो जो हार्ट में खून पहुंचना चाहिए, आसानी से नहीं पहुंच पाता है। ये यहां पर देखिए आप, ये आप देख पा रहे हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है, और जब वो ट्रीट की जाती है तो इस प्रकार से खुली होती है। तो सबसे बड़ा कारण जो हार्ट अटैक का आने का है, वो आपकी कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अब हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उनको रिस्क जो हो रहा है हार्ट अटैक का, वो क्या क्या वजह है? सबसे पहली वजह है कि फैमिली हिस्ट्री में हार्ट की बीमारी। अगर आपके पूर्वजों को, या कह सकते हैं आपके दादा या फिर पिता को, या किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि पिछली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हार्ट अटैक पहुंच जाए। तो हेरिडिटरी यानी कि अनुवांशिक वजह से भी लोगों को हार्ट अटैक होता है। कोरोनरी धमनी की बीमारी हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का जमना। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो डायबिटीज की जिनको प्रॉब्लम है, जो नशा करते हैं, तो पूरी चांसेस है कि 50% चांसेस है कि उनको हार्ट अटैक हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट कारण है खराब लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज ना करना। मैं कहूंगा आप हैवी वर्कआउट करने की जगह रनिंग करें, शॉर्ट रनिंग करें, बहुत ज्यादा रनिंग ना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे जो हैवी रनिंग कर रहे हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। सेना में भर्ती में गए थे बहुत सारे लोग, और अभी हाल ही की न्यूज है कि 2-3 जो वहां के व्यक्ति थे उनका निधन हो गया। क्योंकि हमें समझना होगा कि हमारा हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है। हालांकि हमारा हार्ट बहुत सारे सिम्टम्स देता है, बहुत सारे साइन देता है जब हार्ट अटैक होने वाला होता है। तो हार्ट अटैक की जो दिक्कत है, आमतौर से देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होती है। हम खाते रहते हैं, ओवर ईटिंग करते रहते हैं, तो मोटापा बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे लोग दारू का या अल्कोहल का सेवन करते हैं, डायबिटीज के शिकार हैं, स्मोकिंग करते हैं, आजकल लोग बहुत स्मोकिंग करते हैं, फेफड़ों में क्लॉटिंग हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में, देखिए फेफड़ों का काम होता है ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिलाना, अब फेफड़ों में क्लॉटिंग हो गई तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। जेनेटिक्स भी मैंने आपको बताया, अनुवांशिक बीमारी की वजह से भी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर होती है, उस वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो साथियों, और भी कुछ वजह हैं। आजकल जो युवा है, पैसे कमाने की होड़ में लगा है, उसको बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, और इस चक्कर में वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, स्मोकिंग करता है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही सुस्त है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करता। एक और बहुत बड़ा कारण है, लोग देर रात को सोते हैं, अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं। जो रेस्ट, जब बॉडी हमारी रेस्ट होती है तो सबसे अच्छा टाइम होता है, हमारी बॉडी रिकवर करती है। तो सोने में दिक्कत होना, बहुत पर्याप्त मात्रा में सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शक्कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा नमक लेते हैं, और जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, सैचुरेटेड फैट्स है, उन सभी को हमारे शरीर में, अपने शरीर में वो डाल रहे हैं।
तो साथियों, इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि गलत समय पर भोजन भी लेना एक बहुत बड़ा कारण है, हाइपरटेंशन भी बहुत बड़ा कारण है, और पानी नहीं पी रहे। एक व्यक्ति को कम से कम 6 से 7 लीटर पानी पीना ही चाहिए, देर रात तक काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारी वजह है, हमारी जो लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, हार्ट अटैक का कारण बन रही है। साथियों, धीरे धीरे हमारी जो वेस्ट लाइन है, जो पुरुष में पेट की मोटाई है 90 सेंटीमीटर और महिलाओं की 80 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए जो वेस्ट लाइन है। अगर वेस्ट लाइन अधिक होती है तो प्री मैच्योर हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उस पर हमारी बहुत अच्छी नज़र होनी चाहिए। कम से कम एक व्यक्ति को 7 से 8 घंटे तो सोना ही चाहिए, और अगर आपने लंच लिया है तो आप लंच के बाद 10 से 20 मिनट का रेस्ट ले सकते हैं। तो इंसान की जो नींद है और हृदय रोग जो है उसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। अगर आप किसी भी समय सोते, किसी भी समय उठते हैं, तो आपकी बॉडी का जो क्लॉक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्लॉक साइकिल को मेंटेन कीजिए, फिक्स टाइम पे सोइए, फिक्स टाइम पे उठिए। साथियों, आपने तो समझ लिया कि हार्ट अटैक क्या होता है और क्यों होता है। अब सवाल आता है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए तो हम क्या करें। तो साथियों, एक विधि है जिसे कहते हैं सीपीआर विधि, सीपीआर मेथड। क्या होता है सीपीआर मेथड, मैं आपको समझाता हूं। तो हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को सीपीआर देने से उसकी जान बच सकती है। सीपीआर 2 प्रकार का होता है, एक बेसिक सीपीआर होता है और दूसरा होता है लाइफ सपोर्ट। तो बेसिक सीपीआर में पेशेंट की जान बचाने की चांसेस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पर हो सकता है कि उसकी जान बच जाए। तो सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक प्रकार का लाइफ सेविंग टेक्निक है। इसमें दिल का दौरा हो सकता है कि रोका जा सकता है। तो अगर किसी भी इंसान को दिल की धड़कन बंद हो जाए तो घर से अस्पताल जाने के दौरान सीपीआर लाइफ सेविंग का काम कर सकता है। अब सीपीआर दे कैसे, पहले आप पेशेंट को सीधा लेटा दीजिए एकदम स्ट्रेट, और इसी दौरान शरीर के अंग को भी सीधा कर दीजिए, पूरा एकदम सीधा कर दीजिए। और फिर क्या कीजिए, दोनों हाथ को, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रख लीजिए, दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए और सीने को प्रेस कीजिए, दबाइए। चेस्ट पे आपका 2 से 2.5 इंच का प्रेशर डालना, इतना नहीं कि उसके ऊपर आप चढ़ जाइए, आप उस पर 2 से 2.5 इंच का प्रेशर डालिए, हल्का प्रेस करते हुए हार्ट के पास। अगर आप इस प्रकार से सीपीआर नहीं दे सकते तो आप मुंह से भी सीपीआर दे सकते हैं। उस समय जब हार्ट अटैक आता है तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ब्लड सप्लाई एकदम से कांस्टेंट होना चाहिए, तो ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो सीपीआर देने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, मुंह से भी पेशेंट के साथ, मुंह से अपने पेशेंट के साथ सीपीआर दे सकता है। उसे मुंह से मुंह को लॉक करना होगा। आपने इस प्रकार की विधि शायद आपने देखी है, रजनीकांत जी को दी जा रही है, ये शिवाजी दी बॉस में हुआ है, ठीक है। तो साथियों, मुंह के साथ लॉक करना है जिससे एक के मुंह से दूसरे मुंह में ऑक्सीजन अच्छे से जा सके, और तब तक देना है जब तक कि एम्बुलेंस ना आ जाए, तब तक देना है जब तक कि आप उसे अस्पताल ना पहुंचा दें उस पेशेंट को। ऑक्सीजन आने लगेगी तो हार्ट अटैक हो सकता है कंट्रोल हो जाए। सीपीआर देने के क्या फायदा होते हैं, तो जो सीपीआर से ब्रीथिंग वापस से रेगुलर हो सकती है, सांसें आ सकती हैं, हार्ट और ब्रेन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा, और सीपीआर की सहायता से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। तो साथियों, अब अगर हार्ट अटैक ना हो किसी व्यक्ति को तो हम कैसे बच सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, तो क्या करें। 25 साल की उम्र में आप पूरे अपने बॉडी का फुल चेकअप कराइए। और दूसरी बात है, शराब मत पीजिए, तंबाकू का सेवन मत कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। और स्ट्रेस से बचिए। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, साइकिल खरीद लीजिए, साइकिलिंग कीजिए। तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी, हैवी नहीं, कम से कम आधे घंटे की फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, हैवी वर्कआउट नहीं। इसके अलावा दोस्तों, आप डाइट में विटामिन ले सकते हैं। विटामिन हमें सब्जियों से मिल सकता है,
ठीक है, सब्जियां से हमें विटामिन मिलता है, सब्जियां फ्रूट से, तो हमें वहां से विटामिन मिलेगा। तो विटामिन से क्या होगा, जो हमारी धमनियां है, आर्टरी है, वहां पर जो ब्लॉकेज है वो रुकेगा, ब्लॉकेज नहीं होगा और डैमेज होने से भी बचेगा। व्यक्ति जो है डैमेज होने से बच सकता है। तो विटामिन लेने के क्या फायदे होते हैं, विटामिन आपको समझ में आ गया ना। जितनी भी फल सब्जियां हैं, आप एप्पल खाइए, पाइनएप्पल खाइए, आप पपाया खाइए, अवोगाड्रो खाइए, बहुत सारे यहाँ पर वेजिटेबल्स हैं, इन सभी का सेवन कर सकते हैं। जब आप विटामिन लेते हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, प्रेगनेंसी अगर किसी महिला को है तो उल्टी नहीं होती है, आपकी अंदरूनी ब्लीडिंग रुक जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों का रोग होता है उससे भी आप बचते हैं, पीरियड्स के दौरान दर्द भी नहीं होता है और ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। ये फायदे हैं विटामिन के दोस्तों। अगर दोस्तों आपको समझ में आता है, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ सिम्टम्स। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आने से पहले कुछ साइन होते हैं, कुछ सिग्नल है। तो सबसे पहला सिग्नल है उसके छाती में दर्द होगा, उसके छाती में खिंचाव होगा, छाती में ऐसा भारीपन सा महसूस होगा, दबाव महसूस होगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगेंगे, ठंडा पड़ जाएगा, उसका जबड़ा, पेट, गला और कमर के ऊपरी भाग में यहाँ पर दर्द होगा। और इस दर्द का बाईं तरफ से बढ़ना दिल के रोगों का सूचक है। ये अगर आपके सिम्टम्स हैं तो जरूर अभी अपने डॉक्टर के पास जाइए। और मैं कहूँगा हर एक व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है वो आग की तरह फैला दे, ताकि हम अपने फैमिली मेंबर्स को बचा सकते हैं, ऐसे हार्ट अटैक ना हो, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। अब दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, मैंने बताया, फल खाइए, सब्जियां खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, अखरोट खाइए, बादाम, पिस्ता ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सेवन कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ओमेगा 3 मछली से मिलता है, मछली का सेवन कर सकते हैं। फास्ट फूड से बचिए और कम से कम जो है 2 से 3 लीटर पानी तो पीजिए ही पीजिए, ताकि आपके शरीर में पानी की मात्रा कम ना हो। तो क्यों ये इतना घातक है, ये भी जो रिपोर्ट्स है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। लगभग हर साल 1.8 करोड़, लगभग 2 करोड़ लोग जो हैं दिल की बीमारी से अपनी जान गंवा रहे हैं। 80% की तो अकाल मौतें हो रही हैं, यानी इन्हें टाला ही नहीं जा सकता। मात्र 10 सेकंड लगता है, व्यक्ति की डेथ हो गई, वो मर गया। आप सुबह बात कर रहे हैं, पता चला बाद में वो व्यक्ति नहीं रहा। तो कितना अजीब है, व्यक्ति को तो मौका ही नहीं मिलता कि भाई वापस से मैं रिकवर करूं। तो अभी देखिए 2020 में, ये 2020 की रिपोर्ट है, लगभग 30,000 लोगों की मौत हुई है और सबसे ज्यादा पुरुषों को आता है हार्ट अटैक। 25,000 पुरुष की हार्ट अटैक की मौत हुई है, महिला लगभग 5,000 है जिनको हार्ट अटैक से मौतें देखने को मिली है। देखिए दोस्तों, किस उम्र में कितनी मौतें देखने को मिली हैं। वैसे तो 45 से 60 साल लगभग 12,000 लोगों की मौत हुई है, 60 साल से ऊपर 6500, 30 से 45 साल 8,000, 18 से 30 साल 2600, लगभग 2700, 14 से 18 कम है और 14 साल से ये भी कम है। लेकिन ये ग्राफ बदल रहा है, अब यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, क्योंकि 25 से 30, 30 से 40 के व्यक्तियों में हार्ट अटैक के सिम्टम्स बहुत देखने को मिल रहे हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं किस प्रकार से लगातार साल दर साल, हर साल हार्ट अटैक जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ आपके हृदय के बारे में। जो आपके हृदय जो है, आपका जो हार्ट है, यहाँ पर पहली बात तो हार्ट जो है, हार्ट कभी टूटता नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियां, हार्ट टूट जाता है। जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से इमोशंस आते हैं। ना आप किसी व्यक्ति को दिल दे सकते ना ले सकते हैं, ये बहुत सारे आपने फिल्मों में सुना होगा, गानों में सुना होगा। हार्ट का काम केवल ब्लड को पंप करना है, ऑक्सीजन को पहुंचाना है शरीर के हर जगह ब्लड के माध्यम से। तो आपका दिल जो है लेफ्ट साइड में, ना तो राइट साइड में, बल्कि छाती के बिल्कुल बीच होता है, यहां पर होता है आपका हार्ट, बीचों बीच होता है। और मानव का जो हृदय है ना, एक बार धड़कने से 70 मिलीलीटर और 1 मिनट में 4.7 लगभग 5 लीटर, और पूरे दिन में लगभग 7500 लीटर, और पूरे जीवन में 16 करोड़ लीटर खून पंप करता है।
जब से आपका जन्म होता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये काम करता है। तो साथियों उसका ध्यान रखना जरूरी है ना। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं करता, हालांकि साइंटिफिकली दो धड़कनों के बीच में रेस्ट करता है। और साथियों आप ऐसा समझ लीजिए ये नल के 45 साल तक खुले रहने के बराबर है हार्ट का फंक्शन। आपका जो दिल है शरीर के अलग होने के बाद भी काम करता है अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि इसका खुद का एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है। दोस्तों 4 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बच्चे का जो दिल है वो धड़कना शुरू हो जाता है। अभी तक किसी भी इंसान की सबसे कम धड़कन 26 धड़कन प्रति मिनट और 480 धड़कन प्रति मिनट सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। साथियों जैसे आप गाना सुनते हैं तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती क्योंकि आपके शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपका दिल इतनी एनर्जी पैदा करता है कि एक ट्रक को 32 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है हर दिन। और पूरे जीवन में ऐसा समझ लीजिए चांद पर जाने और आने के बराबर है। दोस्तों जो नया बच्चा हुआ है बच्चे की दिल की जो धड़कन होती है बहुत तेज होती है, लगभग 70 से 160 बीट प्रति मिनट होती है। बुढ़ापे में यही घट जाती है, इसीलिए हमारे शरीर के सारे जो फंक्शन होते हैं स्लो हो जाते हैं। 30 से 40 बीट प्रति मिनट हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपके हार्ट का वजन लगभग 300 ग्राम होता है और ये पेरिकार्डियम नाम की झिल्ली से घिरा होता है। पेरिकार्डियम नाम की एक मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्ली होती है, उससे घिरा होता है। और ये जो इसकी साइज है ना दोनों हाथों की मुट्ठी के आकार का होता है। ये 12 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। आपका दिल 1 मिनट में 72 बार और पूरे दिन में लगभग 1 लाख बार और पूरे जीवन में 2.5 अरब बार धड़कता है। दोस्तों हार्ट अटैक आने के चांस सबसे अधिक सोमवार की सुबह को है। तो सोमवार ऐसा एनालिसिस किया गया है और साल में सबसे अधिक क्रिसमस डे के दिन हार्ट अटैक होता है। तो साथियों कैसा लग रहा है आप लोगों को इतना सारा इंपॉर्टेंट चीजें जान करके? अब देखिए महिला और पुरुष दोनों में हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं अलग अलग होते हैं और आपका दिल जो है लगभग सभी 75 ट्रिलियन सेल्स को खून भेजता है। सिर्फ आंख में जो हमारी कॉर्निया सेल होती है उस पर वो नहीं पहुंचता। साथियों हमारे हृदय में एक आवाज आती है लब डब। तो जब लब आती है जब हमारे हृदय में खून प्रवेश करता है और जब हृदय से खून बाहर जाता है तो डब आवाज आती है। दोस्तों इसके अलावा हार्ट की बीमारी आज की नहीं है, बहुत पुराने प्राचीन काल से है। लगभग 3000 साल पुरानी मम्मियों में भी हार्ट अटैक, जो मम्मी पाई जाती है ना उनमें भी हार्ट अटैक की बीमारी देखने को मिली है। तो दोस्तों दिल के कैंसर होने की बहुत ही कम चांसेस है क्योंकि हार्ट सेल जो है एक समय के बाद बनना बंद हो जाता है, फैलना बंद हो जाता है। दोस्तों महिलाओं के दिल की जो धड़कन है पुरुषों की धड़कन से हर मिनट 8 ज्यादा होती है, ये आप याद रखिएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? कमेंट बॉक्स पर आप जरूर बताइए कि हम हार्ट अटैक को कैसे बचा सकते हैं और आप सभी संकल्प लीजिए ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करिए। मैं आप लोगों का करंट अफेयर्स का टीचर हूं, मेरा नाम है राजा गुप्ता और ऐसे ही मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस करता हूं और डेली करंट अफेयर्स का टीचर हूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे स्पेशल इश्यूज पर भी मैं सेशन लेता हूं। आप सभी अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम हर एक व्यक्ति की मदद कर सके, क्योंकि ये बीमारी आप मैं को बस नहीं हो सकती, हम सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।